के साइट सुपर हाईवे तफ्तीशी पुलिस की जानिब से जबरदस्ती घर खाली कराने के वाक़े पर किरायादार का मौक़िफ़ आ गया। खुर्रम शहजाद ने बताया कि SIO और IO ने घर पर धावा बोला, घर की खवातीन को बाहर निकाल दिया और सारा सामान तोड़ दिया। अब से कुछ देर कबल अनुषा जाफरी ने एहसनाबाद अपार्टमेंट से कवरेज की है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल थाना साइट सुपर हाईवे में तैनात SIO और IO, SIO जावेद बबर और जो IO बताए जा रहे हैं हुसैन जतोई, वो उनकी पार्टी यहाँ पर पहुंची है एहसनाबाद अपार्टमेंट में। किराएदारों से ज़बरदस्ती घर खाली करवाया, उनका सामान तोड़ा, 2 लोगों को लॉकअप किया, खवातीन को घर से बाहर निकाला, आधी रात को संगीन नताइज की धमकियाँ दी उनको। मामला क्या था, किस तरीके से हुआ, और जब SIO से हमने पूछा कि क्या मामला था तो वो बहुत मासूम बन गए कि कुछ भी नहीं हुआ, हमने पुलिस ने कुछ नहीं किया, सारी गलती किराएदारों की है। इन्हीं से बात करते हैं कि हुआ क्या था। ये बताइएगा, पुलिस तो मासूम बन गई कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था। देखिए, पुलिस पूरा थाना आया हुआ था, यहाँ पे 3-4 डाले आए हुए थे पुलिस के, और गाड़ी में बैठा के जब लेके जा रहे थे तो हमने किरायानामा दिखाया, कहते वहाँ पे हम कागजी कार्रवाई करेंगे तो छोड़ देंगे, आप फ्लैट खाली करके हमारे हवाले कर दें, सामान भले अंदर है, चाबी हमें दे दें। तो जब मैं पीछे गया, मेरे बहनोई को तो ले गए थे, मैं पीछे गया, शायद शख्सी ज़मानत मैंने सोचा कि होगी तो छोड़ देंगे, मगर उल्टा उन्होंने मेरा सरकारी कार्ड, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे मुंह पे मारा, बेटे छोटे छोटे सब जो है जलीलो ख्वार कर दिया। मुतालबा ऐसे पुलिस वालों को एक फौरी डिसमिस किया जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। वही ऐसी जो कब्जे क्लियर करवाने वाला कल्चर है ये ख़त्म हो। ये लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है इस तरह कि रात के 2 बजे किसी के घर में घुस जाएं, ये कोई तरीका हुआ। यहाँ पे रोड पे इतनी डकैतियाँ हो रही हैं, वो उनको नज़र नहीं आ रहा और कब्जों के पीछे लगी हैं। डकैतियाँ हो रही हैं, गलत घर में घुस के जो है सामान तोड़ दिया। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो सामान है जो कि 14 तारीख का ये वाक़या है और ये सामान तब से यहीं पड़ा हुआ है। इन्होंने अपना सामान कुछ यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनके घर रखवाया, जो उनकी बूढ़ी खातून थी 80 साल उनको रखवाया, ये थे, इनको भी जो है वो लॉकअप किया था, आपको भी लॉकअप किया था। और ज़रा ये बताइएगा कि IO ने इस्तेमाल क्या किए थे अल्फाज? उसने कहा था कि मैं आपकी घर वाली लेडीज़ को यहाँ मारूंगा। बड़े शर्म की बात है, ये तो बड़े शर्म की बात है। और मुझे अगर वहाँ मारा, और उसने कहा अगर आप चाबी नहीं मुझे देते, उसके अगर चाबी नहीं आप देते तो आप देखना आपके साथ सलूक क्या होगा, आपके ऊपर 4-5 पर्चे और डालूंगा मैं, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, अब आपकी सारी उम्र इस जेल में ही है। IO हुसैन जतोई और SIO को अगर ऐसी हरकत की है तो डिसमिस होना चाहिए। इन्होंने ये मुतालबा किया है और ये वाक़या जो है वो 2 दिन कबल जो है वो पेश आया था। मासूम शहरियों को जो है वो इस तरीके से आकर उनके घरों के अंदर घुसती है, खवातीन को बाहर निकालती है, तोड़ फोड़ करती है, और जब मौक़िफ़ लिया जाता है तो कहती है कि मुद्दई की गलत बयानी की वजह से सारा मामला हुआ है। लेकिन इन्होंने बताया है कि SIO ने और जो IO हैं, इन दोनों ने संगीन नताइज की धमकियाँ जो है वो इन दोनों को दी है। इन दोनों को लॉकअप किया गया था और शख्सी ज़मानत पर इनको रिहा किया गया है। जी, कराची में नकल माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। मैट्रिक का पर्चा लीक होने का सिलसिला आज 10वें रोज भी जारी रहा। 10वीं जमात का कीमिया का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं कि इम्तिहान से 10 मिनट पहले पेपर मिले तो इसे आउट होना नहीं कहते। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या रात को पेपर आउट हो तो मुझे बताएं। बोर्ड के इम्तिहानात में मुस्बत तब्दीली लाने का भी दावा कर दिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक इम्तिहानात में बदइंतजामी पर सूबाई वजीर के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद अली मलकानी ने पेपर आउट होने को ना आउट होने के बराबर करार दे दिया। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने कहा कि पर्चा 9:30 पर शुरू हुआ और 10-15 मिनट पहले आउट हो तो ये आउट नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं। अगर रात में पेपर आउट हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर हो तो मुझे इस बारे में बताएं। ज़ाहिर है वो बच्चों के यहाँ या बाकी स्कूल में अगर वो पेपर आ जाता है, किसी ने उसका फ़ोटो निकाल कर अगर निकाल दिया तो वो पेपर आउट नहीं होता और उसका किसी बच्चे को फ़ायदा भी नहीं होगा। सूबाई वजीर ने कहा कि 550 के करीब इम्तिहानी मराकिज हैं। ये वालिदैन की शिकायत थी कि रातों रात इम्तिहानी मराकिज तब्दील हुए, इस पर हमने इम्तिहानी मराकिज वापस कर दिए। अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जल्द मजीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। कराची में बहुत बड़ा इशू है, 550 के करीब इम्तिहानी सेंटर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर,
बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन सारे उसके ऊपर निकल रहे हैं। मोहम्मद अली मलकानी का कहना था कि बोर्ड के इम्तहानात में काफी मुस्बत तब्दीली आएगी। इसे डिजिटलाइज्ड करेंगे। हम इम्तहानात के बाद जून में बैठेंगे। हमारे पास बहुत से मसाइल सामने आए हैं। जब तक वालिदैन हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जिक्र उस्ताद से हुआ मालूम कि सिर्फ शागिर्द ही बुरा नहीं होता। जब उस्ताद ही नकल कराने लगे तो कौम का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा। मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ग्रेड 19 के हेड मिस्ट्रेस पकड़ी गई हैं। लियारी में इम्तिहानी मरकज के पंखे गायब होने से तलबा गर्मी में बेहाल हो गए। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। इम्तिहानात का 10वां रोज, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कीमिया का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुलशन इकबाल के तामीर मिल्लत स्कूल में डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने छापा मारा, जहां हेड मिस्ट्रेस सेंटर की सुप्रिटेंडेंट तायरा नकल करवा रही थी। डायरेक्टर स्कूल ने बताया कि इम्तिहानी मरकज में प्राइवेट अमला तैनात था और नकल के पैसे वसूल किए जा रहे थे। यार मोहम्मद बालादी के मुताबिक तमाम अमले को तब्दील, जबकि हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। इधर लियारी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के इम्तिहानी सेंटर से पंखे चोरी कर लिए गए, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में तलबा बेहाल हो गए। असातिज़ा ने बताया कि स्कूल में चोरी के वाक़यात पहले ही कई बार हो चुके हैं। आयमा खान, सिटी 21। गुलशन इकबाल के तामीर मिल्लत स्कूल में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी। डायरेक्टर स्कूल का कमिश्नर कराची सिक्योरिटी की फ्राहमी का मुतालबा खत में लिखा। तामीर मिल्लत स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज पर छापा मारा। गैर मुतल्लिका अफराद घूम रहे थे। गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल के स्टाफ को भी धमकाते रहे। इम्तिहानी मरकज में 700 तलबा के लिए सिर्फ 35 कैमरे हैं। अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस का अमला तैनात करने का मुतालबा किया है। इस पर आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। आयमा, हमें आगाह कीजिएगा, खुलेआम 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी का जो है वो कमिश्नर कराची से गुलशन इकबाल के तामीर मिल्लत स्कूल में सिक्योरिटी की फराहमी का जो है वो मुतालबा कर दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने कमिश्नर कराची को इस हवाले से जो है वो खत लिख दिया है। यार मोहम्मद बालादी ने खत में लिखा है कि गुलशन इकबाल में कायम मरकज में तामीर मिल्लत जो स्कूल है वहाँ से जो है वो उन्होंने छापा मारा। उन्होंने ये भी लिखा कि दफा 144 हो रही थी। गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो स्कूल में घूमते हुए नजर आ रहे थे। गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल के स्टाफ को भी जो है वो धमकाते रहे। इम्तिहानी मरकज में 700 तलबा से 35 कमरे जो है वो स्कूल में मौजूद हैं। स्कूल में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। पुलिस का अमला जो है वो फौरी तौर पर सेंटर पर तैनात किए जाने का जो है वो डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी की जानिब से मुतालबा जी मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान। जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर ना करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। सिंध हाई कोर्ट ने 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मेयर कराची, डीजी केडीए, एमडीए को पब्लिक टॉयलेट की तामीर की रिपोर्ट पाबंदी से जमा कराने की भी हिदायत कर दी। समाअत के दौरान पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मुकाम और काबिल इस्तेमाल होने के मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गयी। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। कमेटियां पहले से मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स की हालत बेहतर बनाएगी। कमेटियां मुनासिब मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर को यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के 78 पार्क्स, 182 कब्रिस्तानों और 33 बड़े बाजारों, 42 शाहराहों, 970 बस स्टॉप और 133 जनरल अस्पताल में पब्लिक टॉयलेट तक नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सूबे के तमाम शहरों और टाउन्स में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद नहीं है। केएमसी, डीएमए और टाउन इंतजामिया बुनियादी जिम्मेदारियां अदा करे और इस जगह पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करें जो आवाम की रसाई में हों। दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक मंसूर कहते हैं पब्लिक टॉयलेट्स न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि कराची के जितनी अवामी पब्लिक पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स में, उसमें डिसेबल के लिए भी कोई जगह मौजूद नहीं है। कई डिसेबल लोगों ने हमसे रब्ता किया, कई
कई ख़वातीन ने बताया कि देखें उनके लिए तो वो ना मस्जिद जा सकते हैं ना किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, उनके लिए डेडिकेटेड टॉयलेट्स की सहूलतें मौजूद नहीं, वो कहाँ जाएँ, क्या वो बुनियादी हुकूक उनके नहीं रखते, वो इक्वल सिटीज़न है। ये बात भी हमने पिटीशन में स्ट्रेस की कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और डिसेबल पर्सनस के भी उतने ही हुकूक हैं, लिहाजा उनके लिए स्पेशल वॉशरूम्स भी तामीर किए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को सैनिटेशन पॉलिसी 2017 पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की तो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम नाकिस और उसकी इंतजामिया जो है नाअहल है, ये बात तो जो है वाज़ेह है, इसलिए कि कराची कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है वो प्रॉपर बिजली फराहम कर सके। थोड़ी सी मौसम की सख्ती हो, यानी कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लॉसेस के नाम पर जो है वो केबल फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, केबल फॉल्ट्स आ जाते हैं, फीडर ट्रिप्स कर जाते हैं, और अगर 2 बूंदे बारिश की गिर जाए तब भी इनका सिस्टम जो है तमाम बैठ जाता है और उसका खमियाजा सिर्फ सारिफीन को भुगतना पड़ता है, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बिल, अरबों रुपए बिल जमा करके जिनकी जेबों से निकाला जाता है। नाइजीरिया का मामला यूं है कि तकरीबन 3 रोज से जो है इनकी बिजली मुनक़ता है और लोड शेडिंग का दौरानिया जो वो 10 घंटे जो मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है, जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से डिज़ाइन किया गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का दावा यह है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 10 घंटे की लोड शेडिंग अपनी जगह, लेकिन ये जो लाइट मुनक़ता की गई है कुछ एरिया की, जिसमें नाइजीरिया के कुछ लाइन थे जिनका हवाले से उन्होंने बताया, उसमें जो है वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के वाजिबात जो है वो उससे तजावज़ कर गए, ऐसा उनका कहना है, जिसके बायस बिजली मुनक़ता की है। जब तक वो लॉसेस या जो बकाया जाते हैं वो नहीं कराए जाते तो बिजली बहाल नहीं हुई। उसके लिए जो है वो 3 दिन से सरापा एहतजाज है इलाका मकीन। जब इनके सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने आकर जो है वो मेन नाइजीरिया जो सदर की जानिब रोड जाता है और दूसरी जानिब शारा फैसल को इसे बंद किया और उसके बाद अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, जिससे पुलिस ने आके तशद्दुद किया। वो इन्हीं से जानते हैं कि पुलिस ने आकर क्या किया। अच्छा मुझे बताएं, आप भी जख्मी हुए, आप मौजूद थे, क्या सिनेरियो था वहाँ पर? सीन ये था कि हम लोग यहाँ बैठे हुए थे दुकान पे, जिनका कोई कसूर नहीं उनको भी मारे। अब हम दुकान पे बैठ गए, चाचा मेरे साथ बैठे हुए थे, अब चाचा के भी उंगली पे मारे डंडे उन लोगों ने। मेरे आप हाथ लगा के देखे यहाँ पूरा सूजा हुआ है, मोटे पाइप होते ना, ये नहीं देखा कि बच्चा बड़ा है, क्या है इसका गुनाह, क्या नहीं किया, मारने शुरू हो गए। 2 आए थे सिविलियन कपड़ों में, ऐसे जंगलियों की तरह मारे, कोई जानवर को भी ना मारे। और एक ने तो ये सामने घर है, घर के अंदर वो घुस गए थे, अंदर फैमिली बैठी हुई थी, वो घर के अंदर घुस गए। बिल्कुल जी, घरों के अंदर भी फैमिली के। अच्छा बाबा मुझे बताएं कि आप भी जख्मी हुए हुए, क्या बात है, गिर गए थे, क्या हुआ था? पुलिस को क्या पुलिस नहीं थी, वो नामालूम अफराद थे, कोई सादा लिबास लोग थे? बिल्कुल सादे कपड़ों के अंदर थे, नामालूम थे। और उसके बाद में जब वो चले गए, दोबारा जब एहतजाज शुरू किया या करना चाह रहे थे लोग, तो फिर हम तो घर की तरफ चले गए थे, घर के आगे बैठ गए थे। तो वो सिविल कपड़े के अंदर मादरजात गालियां देते हुए, और दोबारा जब आए हैं तो वो 2 आदमी उनके साथ नहीं थे। मैं उनके इंस्पेक्टर से कहता रहा कि भाई वो 2 आदमी कहाँ हैं, वो 2 आदमी का एक नीले कपड़े के अंदर था, एक जरा ओल्ड एज था, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, और उसने आकर ये मेरे बराबर में बैठा था बच्चा, इसके ऊपर वो लाठियां बरसाई हैं। जब वो लाठियां बरसा रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो मेरे ये हाथ के ऊपर भी डंडी लग गई, मुझे तकलीफ हुई। उसके अलावा एक लड़का नवैद है, उसको बेइंतहा गालियां मारा पीटा है इन्होंने, और ये बाज नहीं आते। ये जब ब्रिगेड से बोलो तो वो कहती है हमारा है। थाने की तायुन भी याद नहीं होती है सड़क के ऊपर, इसलिए कि सदर और ब्रिगेड थाना लगता। असल वजूहात क्या है, बिजली के हवाले से बात करते हैं, इसलिए कि आज का वाक़या जो तशद्दुद का था वो तो बता दिया डीपली। मुझे बताएं बिजली के जो मामला थे वो क्यों गंभीर है, क्या बिल जमा नहीं कराया जाता? इसलिए कि जब मैंने शहरियों से, यहाँ के मकीन जो है तमाम कह रहे हैं कि हम प्रॉपर बिल भी जमा करा रहे हैं। यार के इलेक्ट्रिक के अलावा भी आप माजी में देखें ना, KC भी थी, उधर भी मसले मसाइल थे, जो भी इत्तेजाद होते हैं, जो भी बात होती है वो हमारी सुनती है। जहाँ तक KC थी वहाँ तक सही थी। जब से के इलेक्ट्रिक हुई है ना, तमाम निज़ाम जो है ना, के इलेक्ट्रिक आज देखो 3 से 4 दिन हो गए हम लोगों के घरों की बत्ती नहीं, परेशानी हम लोगों को पता है, क्या परेशानी हमारे बच्चों को पता है, हमारी फैमिलियों को पता है। क्या आप समझ नहीं सकते कि हमारी परेशानी, हम अपनी परेशानी के लिए अपना इंतज़ार भी नहीं कर सकते? जब इंतज़ार करो, जो हमारे मुआफ़िज़ है वही हम पे मसलन जो है ना जुल्म करे और वही हमें मारे, वही हमारे हाथ तोड़े, वही हमारे पैर तोड़े। एक तो हम वैसे ज़हनी तौर पे हुकूमत से जो है ना बच जाए ना, और दूसरा जो है हमारे जितने भी थाने वगैरह जो हमारे मतलब एरिया को लगते तमाम, वो आके अगर वही हमारे साथ इस तरीके से वो करे तो ये क्या समझ सकते हो कि ये जमहूरियत है? या हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते, इत्तेजाज भी नहीं कर सकते? जो हमने कभी आज तक बताओ रोडों पे जाके हमने किसी से कोई कारे को मतलब आग लगाई, किसी को तोड़ा, किसी को पत्थर मार के, हमने तो जो भी था
पुरअमन जो है ना एहतजाज किया, तमाम सिलसिले सिस्टम किए कि भाई हमारी जो है ना आवाज़ आगे जो भी बैठे हैं हमारे वज़ीर आला सिंध वगैरह जो भी वहाँ तक हमारी बात जाए और इनको जो है ना पाबंद करे कि इलेक्ट्रिक को। ज़ाहिरी बात है, देखो मसले मसाइल सबों के साथ, अगर बिल के जो इशू आज समझ सकते हो कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि बिल का इशू आपका ये है कि तकरीबन 100 में से 60%, मैं कहता हूँ कि जब भी हमारे इलाके की लाइट गई हमने 100 में से 80% जो है इनको बिल जो है ला के दिए और अपनी बिजली जो है बहाल करवाई है, कहने का मसला। और अभी भी जो है ना इन लोगों में फिर वही मसलन जो है ना हर तकरीबन 3 महीने 4 महीने छोड़ के वही मसले मसाइल। और वैसे आप लोड शेडिंग देख लो कितनी है, आप समझ सकते हो कि इनका निज़ाम क्या है क्या नहीं। मैं फिर ये कहता हूँ जहाँ तक कैसी थी बेहतर था के इलेक्ट्रिक हुई, समझ लो किसी किस्म का कोई बिल्कुल जी KESC थी जब तक जो है वो निज़ाम सही था, इसलिए कि जब जाकर दरख्वास्त की जाती थी तो दादरसी की जाती थी। लेकिन अब जब से के इलेक्ट्रिक हुई है और उसके बाद उनका जो टेंडर है वो भी रिन्यू हो गया और अब 20 साल तक दोबारा हुक्मरानी करेंगे कराची के ऊपर बिजली के मामले में। और इसी तरह शहरियों का खून पसीना जो है वो बहाकर जो कमाई करते हैं वो उनकी जेबों से निकाली जाएगी। यही तासुर है, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो इसके इलेक्ट्रिक के सितम ज़िरफ़ी से जो है वो परेशान ना हो। दोबारा कुछ कहना चाह रहे थे, क्या के इलेक्ट्रिक वालों के अभी कुछ टाइम पहले हमने ना C21 पे न्यूज़ लगाई थी कि 13,000 रुपये लेते हैं और कुंडा लगा के देते हैं। उसकी वजह से हमें ये देखना पड़ा कि हमने सच बात बाहर निकाली तो उसका हमें ये सिला मिल रहा है। आज जुम्मे के दिन जो हर इंसान नहा धो के जाता है नमाज़ पढ़ने खुशबू लगा के, वो बिना सूट इस्त्री किए, आप मस्जिद में आज देखते ना जुम्मे के टाइम बिना इस्त्री किए चुरमुर सूट में आए थे बेचारे, हुलिया ख़राब था। अल्लाह जानता है कि बस यहाँ आके वजू भी किसी के हुआ होगा नसीब, किसी को नहीं हुआ होगा, फिर भी सब नमाज में खड़े थे। बिल्कुल जी, पानी के मसाइल भी अपनी जगह, इसलिए कि जब लाइट नहीं है तो पानी भी जो है नापैद हो गया है। अच्छा मुझे बताएं क्या वजूहत हैं, बिल बाकी जमा नहीं कराया जाता? तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए के वाजिबात हैं आपके इलाके पे, वो आप लोग जमा करके क्यों नहीं जमा करा? सर बात ये है कि 1 करोड़ समथिंग जितने आप कह रहे हैं वाजिबात, मुझे ये बताइए जब बिजली इतनी महंगी कर देंगे, ये इलाके में कोई हाईफाई लोग नहीं रहते कि वो इतना अरबों रुपए का बिल भर सकेंगे। पहली बात तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ज़रा एहसास करे, अंदर मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं। 3 दिन से आप बिजली बंद करके ये अपने फिरौनियत का यहाँ पे राज फैलाया हुआ है। ऊपर से यहाँ पुलिस को आप पीछे लगा देते हैं, यहाँ खवातीन को बच्चों को ये डंडे मार रहे हैं, ये कोई इंसाफ है? मुझे बताइए, कश्मीर बना के रख दिया आपने तो ऐसा लग रहा है, मकबूजा कश्मीर, ठीक है ना, मकबूजा कश्मीर एटलीस्ट। तो खुदा का वास्ता देता हूँ ऐसा नहीं करें, एहसास करें इस आवाम का। इनके पास से इतना पैसा नहीं है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी यहाँ पे लोग खा पाते हैं, इतनी आमदनियाँ नहीं है कि वो इतने लाखों अरबों रुपए के जो है ना बिल भरेंगे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर का मेरा बिल क्लियर है, मैं प्रूफ करने को तैयार हूँ। बाकी जाहिर है लोग कोई किस तरह भर रहे हैं किस तरह नहीं, वो तो मैं नहीं जानता किसी के घर के इतने हालात। बस इतनी दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता देता हूँ कि एहसास कर लें, इस कौम का ख्याल कर लें बस। मेरे ख्याल में यहाँ पे छोटे घर हैं, 60-60 गज के हैं और 80 गज में और 40-40 गज पे बिल्डिंग बनी है और कई फैमिलियाँ रहती हैं। एक कमरे में एक ही पंखा चलेगा, फिर भी हज़ारों का बिल है। भाई उसकी वजह मैं सबसे बड़ी ये बता दूं, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लोगों ने जो है ना अपनी इनकम के लिए कह लें या अर्निंग के लिए जावेद आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन किया है रुकन सूबाई असम्बली फैसल रफीक ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि 3 रोज से बिजली मुनक़ता है, इस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए हैं? जी आपको बताते चले, कराची लायंस एरिया जेट लाइन के मकीन सरापा एहतजाज हैं। 3 रोज़ से बिजली मुनक़ता कर दी गई है, शहरियों को परेशानी का सामना है, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और इसके अलावा शहरियों पर तशद्दुद भी किया गया है एहतजाज के बायस, जबकि शहरी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 3 रोज़ से बिजली मुनक़ता है, सरापा एहतजाज हुए हैं तो पुलिस तशद्दुद कर रही है, पुलिस ने हमें मुंतशिर कर दिया है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बिजली की वजह से कारोबारी ज़िंदगी और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। आपको बताते चले कि शहरियों को मज़ीद पानी की वजह से भी परेशानी आ रही है, क्योंकि जब बिजली नहीं है तो पानी के इस्तेमाल में भी उन्हें परेशानी का सामना है। और इस पर शहरियों ने मज़ीद कहा है कि उनके बिल्स के भी किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है, तमाम लोगों के बिल्स जो है वो क्लियर है। मज़ीद बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई रुझान नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इस पर
हमें ज्वाइन किया है रुकन सूबाई असम्बली फैसल रफीक ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि 3 रोज से बिजली मुनक़ता है, इस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ लोग शहर कराची के और लाइब्रेरी इलाके के लोग माशी बदहाली और बेरोजगारी का शिकार हैं, वहीं के इलेक्ट्रिक ने भी ये ठेका लिया हुआ है लोगों को अजियत पहुंचाने का। और अजियत आपको पता है कि जिस तरह 9th और 10th के मैट्रिक के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें, 18 घंटे लोड शेडिंग है। जब मेरी बात हुई के इलेक्ट्रिक के इदारों से मेरी बात हुई तो कहते हैं कि डिफॉल्टर्स की वजह से हमने पूरी रिकवरी नहीं। रिकवरी इनकी ये 66% जो है डिफॉल्ट है, बकौल इनके 40 तकरीबन ये जो है 36% जो है रिकवरी है इनकी। तो मैं सवाल इनसे ये करता हूँ कि 36% जो रिकवरी जो लोग हैं वो जो पेमेंट कर लें, उनके लिए बिजली की अदम दस्तयाबी क्यों है, उनका क्या कसूर है? और जो रिमेनिंग 66% लोग जो हैं 64%, उनको एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए डिफॉल्टर्स के लिए कि जिनको कैटेगराइज किया जाए, अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए कि इलेक्ट्रिक को, कि जो पे मुस्तकिल कर रहे हैं, प्रॉपर रेगुलर पे रहे हैं, उनको प्रॉपर बिजली फराम दी जाए। और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए एक अलग कैटेगराइज की जाए कि इनको बिजली नहीं देनी है। ये सिस्टम है। अच्छा, वजह क्या हुई है कि डिफॉल्टर्स होने की लोगों की, कि देखें एक लाइन एरिया में खास तौर पे मेरे हल्के में 40 गज के घर हैं, उसमें अगर जब आप बिल भेजेंगे 20 हजार 25 हजार का, तो लोग कैसे अदा करेंगे जबकि उनकी कंजम्पशन भी नहीं है। देखिए, अगर यूज हो ना इतना, अगर यूज हो तो समझ में आती है कि हाँ इतना बिल उनको देना चाहिए। इस 40 गज के घर में कौन सी फैक्ट्रीज लगी है जो आप 20, 25, 30 हजार का बिल भेज रहे हैं? और देखें, इस इलाके में खासतौर पर बुजुर्ग, इतनी शदीद गर्मी है, बच्चे हैं, किस तरीके हादसा हो रहे हैं ये थोड़ी ना किसी को पता है कि कितने लोग अटैक से मर रहे हैं बुजुर्ग। तो मेरी के इलेक्ट्रिक से यही गुजारिश है, मुतालबा है बल्कि, कि अपने सिस्टम को सही तरीके से रिफॉर्म किया जाए कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनको अलग कटेरे में होना चाहिए और जो मुस्तकिल पेयर हैं उनको कम से कम जो है बिजली की फराहमी मुस्तकिल बुनियादों पर हुई जाए। आज 3 दिन हो गए, 3 रातें किस तरीके से आवाम ने गुजारी है। मेरा राब्ता करने के बाद भी जो है कहते हैं करते हैं। आपने राब्ता किया है के इलेक्ट्रिक से, तो बताइएगा इस पर कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत, क्योंकि शहरी तो परेशान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बदज़न हैं। देखिए, हुकूमत बिल्कुल, हुकूमत में जो के इलेक्ट्रिक इतनी कंपनीज आना चाह रही हैं, चाइना कंपनीज के हम जो निज़ाम में बिजली का हमें दिया जाए, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा ना। लेकिन जब कोई कॉम्पिटिटर होता है ना फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसके रेट भी गिरते हैं, कॉम्पिटिटर आपस में जब इनका कंपटीशन चलता है। लेकिन साजिश के तहत कहूँ मैं, या के इलेक्ट्रिक से खुसूसी मोहब्बत है इनको कि कराची की आवाम को अजियत दो और के इलेक्ट्रिक को ठेका देना, बाकी किसी को। अभी इनका जो है एग्रीमेंट जो है रिन्यू किया हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्या, क्योंकि इनका रिन्यू कर दिया गया। ये सरासर यकीनी तौर पर हमारे फोरम पे आवाज उठा रहे हैं, कौमी असेंबली के फोरम में, और बाकायदा अब सूबाई असेंबली के फोरम पे मैं आवाज उठाऊंगा, मजीद प्रॉपर इजलास शुरू होते हैं। तो ये आवाम को हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत एमकेएम पाकिस्तान से है। देखें, बल्दियाती निज़ाम के जो काम है वो लोग हमसे ही राब्ता करते हैं एज MP, हालांकि मेरा काम कानून साजी है, लेकिन जाहिर तवक्कुआत हैं लोगों को, तो हमसे राब्ता कर, हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को, अपने हल्के के शहर कराची के लोगों को जितना हो सके इनको प्रोवाइड करें अच्छी से अच्छी सहूलत। लेकिन बदकिस्मती से ये निज़ाम कराची को खास तौर पर तबाह करने के लिए तो जो माशी हब है कि इलेक्ट्रिक से सिर्फ इल्तमास की जा सकती है, इस पर आवाज़ उठाई जाएगी, या हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम किए जाएंगे? इसका सदेबाब क्या होगा? क्योंकि शहरी तो बहुत परेशान हो चुके हैं, उनकी मामूलाती ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है, बाकायदा उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसका सदेबाब मैंने आपसे कहा ना, हुकूमत से हमने पहले भी आवाज उठाई है, अब भी उठाएंगे कि इसका ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये ओवर बिलिंग है, इस पे खास तौर पे, ताकि एक सिस्टम के तहत लोग अगर आएगा जो उनकी कंजम्पशन है वो बिल अदा करेंगे, तो के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए कि बिजली की फराहमी दे। और इसके लिए आवाज उठाने की आपने बात की है, तो बिल्कुल उठाई भी है पहले, और मजीद इस बात को करेंगे कि सर पहले आपने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भी आपने आवाज उठाई है, तो बताइएगा कि पहले क्या इकदाम किए गए और पहले आवाज उठाने में और अब की आवाज उठाने में क्या डिफरेंस होगा? देखें, आवाज उठाने से, देखें मैंने आपको कहा ना, एक जो कोई ना कोई मफादात हैं लोगों के, हुक्मरान के कोई ना कोई मफादात हैं जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक को इतनी छूट दी गई। आपने देखा
गुज़श्ता कई साल पहले जो है कितने लोग खंबे से इनके अपना सिस्टम खराब होने की वजह से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे इस शहर कराची के। क्या एक्शन हुआ आज तक? कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब साफ मैसेज जाता है कि कोई ना कोई इनको हुक्मरान की तरफ से यकीनी तौर पे इनको सपोर्ट दी जा रही है। तो लिहाजा हम इस चीज को ऐसे कबूल नहीं करेंगे। अपने लोगों के लिए एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करेंगे और आवाज उठा के इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया तो जाएगा। क्या समझे कि गुज़िश्ता सपोर्ट के बिहाफ पे क्या फिर से मामला इसी तरह से लटका रहेगा? नहीं, ये ऐसा लटकने नहीं देंगे, क्योंकि देखें मेरी अपनी रिहाइश भी लाइन एरिया में, ठीक है। जब पीएमटीज बंद होती है, सबसे बड़ा इनका फुकदान क्या है कि अगर एक फीडर पे 10 पीएमटीज हैं, 5 प्रॉपर पेयर हैं जो पे कर रहे हैं रेगुलर, ये क्या करते हैं, फीडर ऑफ कर देते हैं। फीडर से क्या है, जो डिफॉल्टर्स वो भी उसी कैटेगरी में आ गए और जो रेगुलर पेयर हैं वो भी उसी कैटेगरी में। तो के से मैंने यही मुतालबा किया कि आप इसको सिस्टम को अपना बेहतर करें। सर, उन्होंने आपको कोई मौक़िफ़ दिया कि डिफॉल्टर्स को सेपरेट करके जो लोग बिल्स की अदायगी करते हैं और जिनके मसले मसाइल नहीं हैं, क्या पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, क्या इक़दाम किए जाएंगे कि बाकी जो लोग किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए आसानी बन सके? मेरी बात हुई है बाकायदा इनके हेड से भी हुई है, तो उन्होंने यही यकीन दहानी कराई है कि इन फ्यूचर डिफॉल्टर्स को अलग किया जाएगा और रेगुलर पेयर को अलग किया जाएगा। अब देखें ये वादे चल तो रहे हैं, अब कब तक ये कामयाब होते हैं इस चीज में, तो उससे बेहतरी होगी लोड शेडिंग में भी। और मैं यही होप करता हूँ कि इलेक्ट्रिक से भी जो अच्छे लोग वहाँ बैठे हैं, खुदारा इस गर्मी में जिस तरीके से अजियत लोगों को पहुंचाई जा रही है। सर, अभी आपने बात की कि इन फ्यूचर इस मसले को जो है वो हल किया जाएगा, कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है, तो इन फ्यूचर कब तक मुतवक्के है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन तो गुजर चुके हैं इस बात को भी? बिल्कुल बात मेरी आज भी हुई है, तो आज इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली कहा है कि आज लाजमी हम लाइट ऑन करेंगे और जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द 1 माह 2 माह में शुरू करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ मसला सिर्फ लाइन एरिया का तो है, बहुत ज्यादा शदीद है। कराची में आप कितने एरियाज हैं जो इस तरीके से लोग अजियत का शिकार हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से, और हम लगे हुए फॉलोअप छोड़ेंगे नहीं अपने लोगों को, जाहिर है ऐसा अकेले नहीं छोड़ेंगे, और किसी न किसी तरीके से लोगों की सहूलतों का ख्याल रखते हुए जो भी इदारे हैं मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आवाम को इस अजियत में से गुजारेगा तो यकीनन हम उसके आगे दीवार बने और इंशाल्लाह अपने लोगों को सहूलत फराहम करेंगे जितनी हो सके, यानी कि पाकिस्तान के फॉरम से इंशाल्लाह ये चीजें होंगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। रुकने सूबाई असम्बली फैसल रफीक ने हमें ज्वाइन किया था, तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ जावेद खान खानी ने भी हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब यहाँ बात करेंगे कराची में शदीद गर्मी का राज। शहरियों ने सूरज ढलते ही साहिल का रुख कर लिया। बिखरती लहरों को देखते ही गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर बताते चलें, कराची में शदीद गर्मी का राज जहाँ पर बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब शहरियों ने सूरज ढलते ही साहिल का रुख कर लिया है। इस पर नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलन आगाह करेंगे। जी नमरा, आगाह कीजिएगा हमें। नमरा के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर कि शहरी जो हैं वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बिखरती लहरों को देखते ही गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। कराची में शदीद गर्मी का राज था, लेकिन शहरियों ने इसका हल भी ढूंढ लिया। शहरियों ने सूरज ढलते ही साहिल का रुख कर लिया। बिखरती लहरों को देखते ही गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि साहिल का रुख कर लिया है शहरियों ने। बिखरती लहरों को देखकर गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। कराची में शदीद गर्मी का जहां राज बरकरार था, वहीं पर शाम ढलते ही बिखरती लहरों को देखने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया है साहिल का, और गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे अब खिल उठे हैं। और आपको बताते चले कि कराची में शदीद गर्मी का राज है, पारा सारा दिन हाई रहा, और आपको बताते चले कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरी बेहाल हो चुके थे, और अब शहरियों ने सूरज ढलते ही साहिल का रुख कर लिया है। बिखरती लहरों को देखते ही गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। गर्मी आपको बता रहे हैं कि आज सारा दिन शहरियों
गर्मी ने आज सारा दिन शहरियों को बहुत परेशान किया। शहरी जो है वो सूरज की तपश से शदीद सताए हुए थे, लेकिन अब शाम होते ही सूरज ढलते ही शहरियों ने साहिल का रुख किया। सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, शहरी किस तरह से अपनी फैमिलीज़ के हमरा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ किस तरह से साहिल पर मौजूद हैं। बिखरती लहरों को देखकर और ज़्यादा महजूज़ हो रहे हैं। गर्मी से निढाल बच्चों ने भी अपने चेहरे जो है उनके खिल उठे हैं और देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरह फैमिलीज़ जो हैं वो एक साथ मिल बैठकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज सारा दिन कराची में गर्मी इंतहा की बहुत ज़्यादा थी और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो शहरी सुकून की सांस ले रहे हैं, लहरों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गर्मी से निढाल बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। नम्रा रियासत हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। नम्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त साहिल पर ही मौजूद हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है, क्योंकि सुबह के औकात पे जिस तरह से हमने देखा कि गर्मी की शिद्दत पे शहर कायद में किस तरह से इजाफा हुआ। गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता देखा जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा रोज़ में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का कहा गया है। और इस मुनासबत से जिस तरह दिन भर गर्मी रही तो शहरियों ने अब जो है सूरज ढलते ही साहिल का रुख कर लिया। इस वक्त साहिल के मकाम पर जो है फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे खेल कूद में, खाने पीने में और मौज मस्ती में मगन नज़र आते हैं। जिस तरह से बच्चों खेल कूद में मगन नज़र आ रहे हैं और अपने स्कूल से फारिग होने के बाद और मुतादिद बच्चों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि पेपर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद अब उन्होंने रुख किया है घूमने फिरने का। और जिस तरह से सारे दिन गर्मी रही और लोड शेडिंग ने जिस तरह से परेशान किया है, तो ये ज़रूरी है कि वो तफरीह के लिए घर से बाहर निकले। शहरी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, बच्चों के साथ घूमने फिरने आना और दिन भर गर्मी रही, किस तरह से इंजॉय किया आप? ओफो, इतनी गर्मी, शदीद की गर्मी है कि बस पूछे नहीं। घर में एक तो लाइट इतनी जा रही है, इतनी लोड शेडिंग है कि हम लोग घर से मतलब यूपीएस भी कितना काम करेगा ना, आए दिन यूपीएस भी बंद हो जाता है। अब हम लोगों ने बच्चों ने पेपर दे के फारिग हुए, वो कहने लगे नानी कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाए। नहीं भाई, मैं पार्क चलें कि नो पार्क, हम तो पानी की जगह चलेंगे। मैंने अच्छा चलो फिर, चलो तुम लोगों को सीवीओ लेके चलते हैं। सीवीओ लेके आए इन लोगों को, बच्चों को। ओफो, बच्चे तो गाड़ी से उतरते ही उनको तो इतना मज़ा आया, दूर से ही पानी देख के एक एक करके सब पानी में भागना शुरू। और इतना मौज मस्ती की इन लोगों ने, जैसे लग रहा कैद में से निकले बच्चे। ओफो, इन्होंने इतना एंजॉय किया, इतना मज़ा आया कि वाकई इन लोगों को दोबारा इन लोगों को आने के ख्वाहिशमंद हो गए बच्चे। लोग चलो बेटा, बहुत देर हो रही है, शाम हो गई है, अब घर चलो, फिर आएंगे हम लोग दोबारा। अच्छा, अभी मजीद कुछ दिन गर्मी रहेगी तो फिर आगे क्या प्लान है, और भी कहीं घूमने फिरने जाना? हाँ, इंशाल्लाह घूमने का प्रोग्राम तो बनाना है। बच्चों को थोड़ा बहुत छुट्टियाँ स्कूल की अब हो रही है 2 महीने की, तो ज़रा सा इन लोगों को भी थोड़ा सा जहन बच्चों का फ्रेश होता है। घर में रह के मतलब पढ़ के लिख के ट्यूशन से पा रहा है, स्कूल, इन चीज़ों से फारिग होकर बच्चे कहते हैं थोड़ा सा एंजॉय चाहिए होता है बच्चों को। तो हम लोग इंशाल्लाह और भी हम लोग जाएंगे आगे प्रोग्राम में। तौर पर पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बच्चों की ज़रूरी है और जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि घरों से बाहर निकले और घुमा फिरा जाए। और जिस तरह से ये फैमिली यहाँ आई है अपने दिन को एंजॉय करने के लिए, सारे दिन गर्मी के बाद लोड शेडिंग से परेशान होकर, गर्मी से निढाल होकर यहाँ पर बिखरती लहरों को देखते ही जो है खुशी की लहर दौड़ गई बच्चों में और ख़वातीन में। उनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ ज़ायदुल उम्र अफराद जो यहाँ पर आ रहे हैं तफरीह के लिए, वो भी जो है वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि सारा दिन गर्मी में गुजारने के बाद अब उनको जो है वो एक सुकून का सांस नसीब हुआ है। और जिस तरह आइंदा रोज़ में भी जो है वो गर्मी का इम्कान ज़ाहिर किया गया, तो अब इनके प्लान्स हैं आगे आइंदा रोज़ में भी जो है वो घूमना फिरना है, खाना पीना है, इंजॉय करना है। इसी तरह से गर्मी में जो है वो घर पर बैठ कर नहीं रहना बल्कि साहिल का रुख करना है और साहिल की तरह दीगर मकामात, तफरीही मकामात का रुख करना है, ताकि इसके साथ साथ जो है वो अपनी गर्मी से छुटकारा भी हासिल कर सके और जो बच्चों की छुट्टियों का जो है वो आगाज़ होने वाला है उसको भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सके। इस वक्त भी अगर आप देख रहे हैं कि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद और जो बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ बाइक राइड और गाड़ी का जो यहाँ पे तफरीह का सामान बच्चों के लिए बने हुए, तो ये भी एक बच्चों की तफरीह में इजाफा कर रहे हैं कि गर्मी के इस माहौल में जब वो घरों से निकले हैं तफरीह के लिए साहिल का रुख किया, तो पानी में जो जिस तरह से उन्होंने उछल कूद की और खाना पीना एंजॉय किया, तो ये भी उनके लिए तमाम चीज़ों में जो है वो खूब इंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया आपका नम्रा।